हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग ACTE में लास्ट क्लास में यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक हम लोगों का फॉर्मवर्क हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मवर्क में ही स्लिप फॉर्मवर्क के बारे में कि स्लिप फॉर्मवर्क क्या होता है, उसको किस तरह से यूज़ करके हम लोग कॉन्क्रीटिंग करते हैं और उसके एडवांटेजेस वगैरह क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अब स्लिप फॉर्मवर्क आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको स्लिप फॉर्मवर्क का प्रोसेस क्या होता है, ये आपको एग्जाम में एक तरह का क्वेश्चन आता है जनरली कि स्लिप फॉर्मवर्क से कंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्योंकि उसके एडवांटेजेस और स्लिप फॉर्मवर्क क्या होता है। बेसिक क्वेश्चन जो होता है वो यही रहता है कि स्लिप फॉर्मवर्क के बारे में ही आपको थ्योरी बताना पड़ेगा 4 मार्क्स में कि स्लिप फॉर्मवर्क क्या है, किस तरह से यूज़ करते हैं और उसके एडवांटेजेस क्या है, इन सारे को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो हम लोग एक तो यही वाला टॉपिक ही, क्योंकि स्लिप फॉर्मवर्क में डिस्कशन करने को वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम लोग प्रिसाइजली डिस्कस करेंगे कि स्लिप फॉर्मवर्क क्या होता है, स्लिप फॉर्मवर्क को यूज़ करके हम लोग कॉन्क्रीटिंग कैसे करते हैं और आपका उसका एडवांटेजेस वगैरह क्या होता है। क्योंकि इससे आपका 2 बेनिफिट है, पहला कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रिपरेशन हो जाता है, और दूसरा कि एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी बड़े साइट पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन होता है, बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहाँ पे आपको नए नए मेथड्स और नए नए टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज़ होते हैं। तो स्लिप फॉर्मवर्क उसमें से एक है। तो आपको इसका वर्किंग प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज ए जूनियर इंजीनियर आपको साइट पे स्लिप फॉर्मवर्क को कैसे यूज़ करते हैं ये पता होना चाहिए। इसलिए हम लोग जो आज का जो हम लोगों का क्लास होगा, ये आपको ज़्यादातर आपके वर्किंग प्रोसेस पे ही आपका डिस्कशन होगा स्लिप फॉर्मवर्क का। अब स्लिप फॉर्मवर्क क्या होता है, जो हम लोग लास्ट क्लास में ट्रेडिशनल फॉर्मवर्क पढ़े थे, टिम्बर का हो, स्टील का हो या फिर प्लाईवुड का हो, उन सारे में आपको एक सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होता है, प्लस आपको वो शटरिंग जो होते हैं वो आपको बार बार रिमूव करना पड़ता है और फिर आपको दूसरी जगह पे उसको यूज़ करना पड़ता है। तो टिम्बर में हम लोगों को छोटे छोटे प्लैंक्स होते थे, तो हम लोग क्या किए, स्टील फॉर्मवर्क में आ गए। उसमें हम लोगों को थोड़े बड़े साइज़ के प्लैंक्स मिलने लगे और उसमें हम लोगों को जो फिनिश होता है वो भी हम लोगों का प्रॉपर होने लगा। तो ये सारा तो हुआ कि जब आपको पार्ट बाय पार्ट कंस्ट्रक्शन करना हो। अब जब आपको कंस्ट्रक्शन करना हो साइलोज का, चिमनीज का, या फिर आपके कोई लिफ्ट का अगर आप वेल बना रहे हैं, उसमें अगर आप RCC वॉल दे रहे हैं लिफ्ट में चारों तरफ से, और वो अगर आपको 10 स्टोरी या 20 स्टोरी का अगर स्ट्रक्चर है, तो वैसे केसेस में जब आप हाई राइज स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसमें कंटिन्यूस कॉन्क्रीटिंग होता है, तो कंटिन्यूस कॉन्क्रीटिंग किस में होता है, जैसे आपके बिल्डिंग्स में कॉलम में कंटिन्यूस कॉन्क्रीटिंग नहीं होता है, क्योंकि कॉलम को आप एक फ्लोर हाइट का पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर से आप उसको कंस्ट्रक्शन रोक देते हैं, फिर आप बीम्स एंड स्लैब का रेनफोर्समेंट प्लेस करते हैं, फिर दोबारा कॉन्क्रीटिंग करते हैं, फिर वो फ्लोर कास्ट हो जाता है, उसके ऊपर से फिर आप एक फ्लोर का कॉलम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कॉलम्स, बीम्स, स्लैब्स, ये सारे आपको कंटिन्यूस कंक्रीटिंग वाले जो आपको पार्ट्स नहीं, स्ट्रक्चर्स नहीं है, आपको कंटिन्यूस कंक्रीटिंग होता है आपके वेल्स में, आपके लिफ्ट्स में, लिफ्ट का जो वेल होता है उसमें, आपके चिमनीज में होता है, आपके साइलोज में होता है, क्योंकि ये ग्राउंड से स्टार्ट होते हैं और जो इनका डिजायर्ड हाइट होता है ये वहाँ तक इनमें कंटिन्यूस कंक्रीटिंग अगर आप करेंगे तो फिर इसमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स नहीं आता है। तो साइलोज, चिमनीज, ये सारे में आप यूज़ करते हैं स्लिप फॉर्मवर्क। अब स्लिप फॉर्मवर्क क्या होता है, तो स्लिप फॉर्मवर्क आपको होता है एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप एक पार्टिकुलर फॉर्मवर्क ही यूज़ करते हैं और उसको ही आप रिपीट कर करके यूज़ करते हैं, और वर्टिकली हाइट में वो आपका फॉर्मवर्क जो है वो राइज होते रहता है बिना किसी ग्राउंड के सपोर्ट के। तो इसमें कैसे वर्क होता है, कैसे राइज होता है, ये सारा चीज़ ही हम लोग आज के क्लास में समझेंगे। अब स्लिप फॉर्मवर्क में क्या होता है कि आप जब अगर अपना फॉर एग्जांपल चिमनी बना रहे हैं, तो चिमनी बनाने में आपके ग्राउंड में आप पहले ग्राउंड में आप फाउंडेशन कास्ट कर दिए। फाउंडेशन कास्ट करने के बाद जहाँ पे आप नॉर्मल ह्यूमन हाइट तक आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं चिमनी वॉल का, आप वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग RCC का चिमनी वॉल बना रहे हैं तब की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जब RCC का चिमनी वॉल बना रहे हैं तो आपका जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ पे आप इसका फाउंडेशन देखिए। अब इसके ऊपर में आपका चिमनी आना है। अब इस चिमनी में आपको जैसे ये आपका ग्राउंड ये कास्ट हो गया, अब इसमें से आपका रेनफोर्समेंट ये आपका बाहर निकला हुआ है जो आपके वॉल्स में जाएगा। इस साइड में भी आपको इस तरह से रेनफोर्समेंट निकला हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका फुटिंग चिमनी का, ये हो गया आपका चिमनी का वॉल जो बनना है, जो अभी आप बनाए नहीं है। ये एक साइड का वॉल होगा, सेम आपको ये यहाँ पे भी ऐसा कुछ होगा। अब आपको ये वॉल बनाना है तो आप क्या करेंगे, पहले आपको जहाँ पे आपका नॉर्मल एक्सेस है आपके पास, ये फाउंडेशन बनाने के बाद जहाँ तक आपका नॉर्मल ह्यूमन पर्सन का हाइट जा सकता है, यहाँ तक का आप कास्टिंग जो है ये तो आप नॉर्मली अपना फॉर्मवर्क यूज़ करके कर देते हैं। अब आपके पास ये वाला जो पोर्शन है इसमें आपको कंक्रीट पूरा फिल हो चुका है,
ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका कास्ट हो गया। अब आपके पास प्रॉब्लम आता है कि अब जब आपको ऊपर की तरफ राइज करना है तो आप किस तरह से राइज करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं स्लिप फॉर्मवर्क। नाम में क्या है, स्लिप फॉर्मवर्क। फॉर्मवर्क है जो स्लिप करते हुए ऊपर की तरफ जाता है। अब ये कैसे वर्क करता है ये आपको समझना है। तो स्लिप फॉर्मवर्क में आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि पहला होता है आपको हाइड्रोलिक जैक, दूसरा होता है आपको योक, तीसरा होता है आपको, ये आपको कंपोनेंट्स है स्लिप फॉर्मवर्क के, कंपोनेंट्स ऑफ स्लिप फॉर्मवर्क। तीसरा होता है आपको वर्किंग प्लेटफॉर्म, और चौथा होता है आपको हैंगिंग प्लेटफॉर्म। अब ये चार जो है आपके मेजर कंपोनेंट्स है स्लिप फॉर्म में। वैसे और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन आपको ये चार जो है ये आपके वर्किंग को आपको इससे समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है स्लिप फॉर्मवर्क में, आप ये वाला कंक्रीट आप कास्ट कर दिए हैं, ये वाला कंक्रीट अब आपका 7 डेज में आपका इसमें स्ट्रेंथ आ गया है, आप इसमें से फॉर्मवर्क रिमूव कर दिए। तो अब आप क्या करते हैं कि ये वाला जो आपका पोर्शन है ये हार्ड हो गया, ये वाला पोर्शन आपका हार्ड हो गया। आप इसमें सेंटर पॉइंट से आप यहाँ पे एक इस तरह से हाइड्रोलिक जैक यूज करते हैं, और ये बाहर में आकर के एक योक पे इस तरह से सपोर्टेड रहता है, और ये इसको हम लोग कहते हैं योक। ये योक का काम क्या होता है कि इसमें आपका बाहर की तरफ से इस तरह से आपको एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं वर्किंग प्लेटफॉर्म। क्योंकि आपको अब ऊपर की तरफ कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको वर्किंग प्लेटफॉर्म पहले देना पड़ेगा। तो ये ये आपका रहता है हैंगिंग प्लेटफॉर्म, ये वर्किंग प्लेटफॉर्म ये यहाँ रहता है, और ये रहता है आपको हैंगिंग प्लेटफॉर्म। हैंगिंग प्लेटफॉर्म, अब ये वर्किंग और हैंगिंग प्लेटफॉर्म ये इस योक पे सपोर्टेड रहता है, और अंदर से भी आपको एक प्लेटफॉर्म बना रहता है जो आपको, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल प्लेटफॉर्म। इंटरनल प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपको ये रेड वाला बॉल जो है यहाँ तक आपका कास्ट है। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं कि ये आपका वर्किंग प्लेटफॉर्म है, तो आप वर्किंग प्लेटफॉर्म में इस तरह से आप अपना शटरिंग लगाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला कंक्रीट कास्ट हो चुका है, तो आप एक ये वाला जो योक होता है ये एक हाइड्रोलिक उसके हेल्प से, आपको हाइड्रोलिक जैक की हेल्प से आपको इस वाले कंक्रीट के ऊपर सपोर्टेड रहता है। और ये जो होता है ये आपको वेल ऑयल्ड आपका पाइप रहता है, जिसमें आप क्या करते हैं कि धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली, जैसे जैसे ये आपका इस तरह से नहीं रहता है, ये इस तरह से आके सपोर्टेड रहता है। अब इसको आप क्या करते हैं कि जैसे जैसे आपका ये कंस्ट्रक्शन ऊपर की तरफ जाता है, ये वाला पाइप भी आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते चला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि आपको जैसे ये शटरिंग आप लगा दिए, और आप यहाँ से आपका कंक्रीट का पाइप आया, और यहाँ से आपका कंक्रीटिंग स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही आपका कंक्रीटिंग स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे पहले आपका बॉटम में कंक्रीटिंग होता है, और फिर आप इसको ऊपर की तरफ कंक्रीटिंग करते जाते हैं। तो बॉटम का जब कंक्रीटिंग इतना दूर तक होते जाता है, तो जैसे जैसे वो कंक्रीट हार्ड होते जाता है, वैसे वैसे ये हाइड्रोलिक जैक क्या होता है इस कंक्रीट से बाहर आते चला जाता है। जो पहले यहाँ सपोर्टेड था वो फिर अब यहाँ तक आ जाता है। अब ये कंक्रीट यहाँ तक हार्ड हो चुका है, फिर जैसे जैसे ये कंक्रीट ऊपर की तरफ हार्ड होते जाता है, ये हाइड्रोलिक जैक आपको ऊपर की तरफ सपोर्टेड होते जाता है। मतलब ये हाइड्रोलिक जैक भी धीरे धीरे बाहर की तरफ आते रहता है, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये ऊपर की तरफ रेस करते रहता है। तो क्योंकि आपको हार्ड सरफेस मिला है, तो हाइड्रोलिक जैक से आपको प्रेशर पड़ता है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये आपका ऊपर की तरफ रेस करता है। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ रेस करते चला जाता है, ये कंक्रीट नीचे से आपका हार्ड होते जाता है। ये शटरिंग जो है ये साथ साथ आपको इसके साथ साथ मूव करते रहता है। जो पहले अभी यहाँ था, थोड़ा देर बाद यही वाला शटरिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे जैसे ये कंक्रीट आपका कास्ट होते गया, हार्ड होते गया, ये आपको शटरिंग जो है ये ऊपर की तरफ मूव करते जाता है। तो ये होता है आपका स्लिप फॉर्मवर्क। इसके हेल्प से आप क्या करते हैं कि जैसे जैसे आपका टाइम लैप्स होता है, तो इसका आपको वर्किंग, आपको एक इसका कॉन्सेप्ट होता है, इसका वर्किंग होता है, ये आपको 300 mm पर आवर के स्पीड से आपको ये ऊपर की तरफ राइज कर सकता है, और मैक्सिमम अगर किसी कंडीशन में चाहिए तो 600 mm पर आवर तक जा सकता है। इससे ज़्यादा इसका वर्किंग स्पीड नहीं हो सकता है। ये आपको वर्किंग स्पीड हो गया।
ठीक है। 600 mm पर आवर मतलब 60 सेंटीमीटर पर आवर तक ये मैक्सिमम ऊपर की तरफ जा सकता है। अदरवाइज इसको 300 mm पर आवर मैक्सिमम जाना है, मतलब एक स्टैंडर्ड जो है वो 300 mm पर आवर है। तो हर 1 घंटे के कंक्रीटिंग में ये आपका जो कंक्रीटिंग है ये 30 सेंटीमीटर जब आप ऊपर जाएंगे तो ये वाला कंक्रीट जो है आपका कास्ट हो चुका होगा, हार्ड हो चुका होगा। फिर आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे 1 घंटे बाद तो फिर 30 सेंटीमीटर करके आप ऊपर जाएंगे। तो ऐसे ही 30 करके ये पर आवर आपको ऊपर की तरफ मूव करता है। और इस तरह से इसका पूरा कंस्ट्रक्शन जो है, जो भी इसका हाइट होता है वो इसको अचीव कर लिया जाता है। और जब सबसे टॉप में आप पहुंचते हैं, जब वहां का आपका कंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो आप लिफ्ट के हेल्प से, आप क्रेन्स के हेल्प से आप ये सारे स्ट्रक्चर को बाहर निकाल करके आप ग्राउंड में ले आते हैं। मतलब जब आपको पहले इंस्टॉल करना इजी था, इंस्टॉल आप ग्राउंड पे रह करके आप सारे कंपोनेंट्स को इंस्टॉल कर दिए और आप कंक्रीट से उसको हाइड्रोलिक पुश उसको दे दिए। अब हाइड्रोलिक पुश देने के बाद ये बिल्कुल बैलेंस बनाया जाता है। तो बैलेंस बनाने से क्या होता है कि दोनों तरफ मैक्सिमम लोडिंग और कैंटिलीवर लोडिंग ये सारे को ध्यान में रखते हुए कि किसी एक तरफ ये डिसबैलेंस नहीं हो जाए, ये इस तरह से बैलेंस करके बनाया जाता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि एक बार में अगर इधर 1 पर्सन है और इधर 2 पर्सन है तो इससे ज़्यादा पर्सन आपको इन्वॉल्व नहीं होंगे। फिर इसमें आपको लैडर्स वगैरह नीचे की तरफ दिए रहते हैं। जब आपको ऑपरेशंस खत्म करके जब आपको नीचे की तरफ आना हो तो उसके लिए आपको लैडर्स बने हुए रहते हैं। तो ये सारे का जो वेट होता है ना बिल्कुल बैलेंस करके बना हुआ रहता है। जैसे जैसे आपका कंक्रीट हार्ड होते जाएगा वैसे वैसे ये हाइड्रोलिक जैक जो है ये इसको ऊपर की तरफ पुश करता जाएगा। तो सारा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो इस योक का होता है। ये योक जो है ये आपके स्ट्रक्चर को दोनों तरफ से बैलेंस करके रखता है। इसमें आपको यहाँ पे रेल्स वगैरह बने हुए रहते हैं कि कई बार आपको कंस्ट्रक्शन ऊपर की तरफ भी जाना होता है और आपको हॉरिजॉन्टल भी जाना होता है। तो जब आप हॉरिजॉन्टल की तरफ जाना चाहेंगे तो एक रेल अगर आपका इस तरह से राउंड करके रेल बना हुआ है और आपको अगर ऐसा कुछ कंक्रीटिंग करना है, अभी आप यहाँ कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो आप इस रेल के हेल्प से आप ये मूव करते हुए आप अपना शटरिंग को पूरे इस तरफ से लेते चले जाएंगे और ये कंक्रीटिंग आपका होता चला जाएगा। अच्छा, दूसरा कि इसमें जो हम लोग कंक्रीट यूज़ करते हैं ये हम लोग रैपिड हार्डनिंग इसमें हम लोग एडमिक्सचर यूज़ करते हैं ताकि कंक्रीट जो है वो हम लोग एस्लेटर यूज़ करते हैं ताकि जल्दी से ये इसमें इनिशियल सेटिंग टाइम हम लोगों को अचीव हो जाए। और वॉल्स हम लोगों को पता है कि शटरिंग हम लोगों को बहुत ज़्यादा देर तक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम लोग शटरिंग को धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। और क्योंकि इसके सेंटर पोर्शन पे ये हाइड्रोलिक जैक आपको प्रेस करता है, तो ये क्योंकि सेल्फ वेट भी वॉल अपना, जब हम लोग वॉल का कास्टिंग करते हैं, जब हम लोग कॉलम का कास्टिंग करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि कॉलम के कास्टिंग में हम लोग 2 दिन बाद ही शटरिंग रिमूव कर देते हैं। तो क्योंकि कॉलम आपको सेल्फ सपोर्टिंग भी, आप जो कंक्रीट होता है 2 दिन में वो सेल्फ सपोर्टिंग भी हो जाता है और उसमें आपको सेंटर पॉइंट पे अगर आप लोड दे रहे हैं तो सेल्फ सपोर्टिंग से वो उस लोड को भी बियर कर सकता है और साइड से शटरिंग हटा देने पे उसमें आपको कंक्रीट जो होता है वो गिरता भी नहीं है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ये स्लिप फॉर्मवर्क वाला कॉन्सेप्ट लाया गया है कि आपके शटरिंग जो है वो बहुत जल्दी, अगर आपको रिमूव करना है तो आप 1 घंटे में 30 सेंटीमीटर रिमूव कर लीजिए। अब क्योंकि 30 सेंटीमीटर आप रिमूव करेंगे 1 घंटे में तो कंक्रीट आपको इनिशियली कुछ स्ट्रेंथ गेन कर चुका होगा। उस गेन को आपको जो आप जो स्ट्रेंथ गेन किया है उसको यूज करते हुए आप कंक्रीट को ऊपर की तरफ अपने फॉर्मवर्क को ले जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअस आपको कंस्ट्रक्शन हो सकता है। अगर आप 24 आवर वर्किंग करते हैं तो आप पर घंटे अगर आप 30 सेंटीमीटर जा सकते हैं तो 24 आवर में आप 7200 सेंटीमीटर जो है वो आप वर्क कर सकते हैं। तो ये आपको इसके साथ बेनिफिट होता है, ठीक है। सॉरी, ये 720 सेंटीमीटर आप 24 घंटे में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं क्योंकि 30 सेंटीमीटर पर आवर है तो 24 घंटे में 722 सेंटीमीटर आप गेन कर सकते हैं। तो 722 सेंटीमीटर का मतलब है कि मोर देन 7 मीटर। तो आप एक दिन में ही 2 स्टोरी से ज़्यादा का हाइट का कंस्ट्रक्शन आप स्लिप फॉर्मवर्क यूज़ करके कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको चिमनीज वगैरह में या इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ग्राउंड से आपको इस तरह से कैंटिलीवर बाहर निकले रहते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर में आप क्योंकि कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर अर्थक्वेक आया और ग्राउंड का मूवमेंट हुआ तो जहां से कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट होगा वहां से वो सबसे ज्यादा वीक पोर्शन रहेगा। तो इस कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट को अवॉइड करने के लिए हम लोग इस स्लिप फॉर्मवर्क का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब स्लिप फॉर्मवर्क यूज करने का एडवांटेज आपको 3-4 बेसिक एडवांटेज है। पहला कि आपको लेस फॉर्मवर्क यूज होता है। ये सारी चीजें जो है ना ये नोट्स में गिवन है लेकिन हम आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आपको वर्किंग प्रोसेस समझ में आ जाए। पहला कि आपको लेस फॉर्मवर्क इसमें यूज होता है। आपको एक ही फॉर्मवर्क को आप ऊपर की तरफ रेस करते हैं तो इससे आपको फॉर्मवर्क का क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट कम रहता है। दूसरा आपको टाइम कंज्यूमिंग है, सॉरी लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कंस्ट्रक्शन में। जो अदरवाइज आपको 1 महीना लगता है आप इसको 4 दिन में कंस्ट्रक्शन करके आप निकल सकते हैं। ये हो गया आपको दूसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज कि आपको कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स होता है वो अवॉइड हो जाता है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स अवॉइडेड। तो ये सारा आपको स्लिप फॉर्मवर्क यूज करने का आपका एडवांटेज होता है।
तो यही आपका एक तरह से वर्किंग आपका ऑपरेशन है। अभी आपको एक वीडियो आपके स्क्रीन पे आएगा जिसमें हम लोग जो अभी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, ये आपको एक अच्छे रिप्रेजेंटेशन से आपको उसमें स्लिप फॉर्मवर्क यूज़ करने का टेक्निक जो है वो दिखाया जाएगा कि किस तरह से आपका जो स्लिप फॉर्मवर्क होता है वो ऊपर की तरफ राइज होता है और उसमें आपको कंस्ट्रक्शन होता है। अच्छा, ये जो हम लोग वर्किंग प्लेटफॉर्म की बात करते थे, ये तो हो गया आपको कंक्रीट कास्ट करने के लिए। लेकिन जैसे ही आप ये कंक्रीट कास्ट करके जो आप ऊपर की तरफ शटरिंग करते हैं, तो ऊपर की तरफ शटरिंग करने में आपका ये जो कंक्रीट आपका बना उसको फिनिशिंग में देना पड़ता है। तो उसके लिए यूज होता है आपका ये हैंगिंग प्लेटफॉर्म। ये हैंगिंग प्लेटफॉर्म होता है कि जो नीचे का कंक्रीट जहाँ से शटरिंग रिमूव हो चुका है उसको फिनिशिंग देने के लिए यूज होता है। ये फिनिशिंग के लिए होता है, ये आपको कंक्रीटिंग के लिए होता है। तो ये सारा आपका जो है ना, ये बेसिक आपको पार्ट्स है जो आपको काम आता है। बाकी आपको इस पूरे इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन वो बहुत सारे पार्ट्स आपको मैकेनिकल पार्ट्स है, उसको आपको अभी जानने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ती है। तो हम लोग आपको ये जो 4 पार्ट्स है, ये 4 पार्ट्स है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए कि किस तरह से आपका स्लिप फॉर्मवर्क जो है वो यूज होता है। तो अब आपके स्क्रीन पे एक वीडियो आएगा छोटा सा, उसमें आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग स्लिप फॉर्मवर्क को यूज करके अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि स्लिप फॉर्मवर्क हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग एक टावर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आपके इमेजेस में आप जो देख रहे हैं ये सारे वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें हम लोग स्लिप फॉर्मवर्क यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों का स्लिप फॉर्मवर्क से कंस्ट्रक्शन होता है। इसके लिए हम लोग इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग अपने बेस में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं, जहाँ तक हम लोगों का नॉर्मल ह्यूमन का हाइट होता है वहाँ तक हम लोग पहले कंक्रीटिंग कर देते हैं। फिर उसके बाद ग्रेजुअली हम लोग धीरे धीरे कुछ जो हम लोगों का स्पीड था कि हम लोग 30 सेंटीमीटर पर आवर के स्पीड से हम लोग स्लिप फॉर्मवर्क को ऊपर की तरफ रेस करते हैं। उसमें हम लोग रेनफोर्समेंट प्लेस करते जाते हैं और हम लोग कंक्रीटिंग उसमें करते रहते हैं। स्लिप फॉर्मवर्क मेथड में कंक्रीटिंग करने के लिए टावर क्रेन का हेल्प लिया जाता है। इसमें आपको कंक्रीट आपको हॉपर से डायरेक्टली आपके लोकेशन पे जहाँ पे आपको कंक्रीटिंग करना है वहाँ प्लेस किया जाता है और फिर जैसे जैसे वो उसमें जब हार्डनिंग आते जाता है तो फिर आपका स्लिप फॉर्मवर्क जो है वो ऊपर की तरफ रेस किया जाता है। इस टाइम लैप्स वीडियो के ज़रिए आप देखेंगे कि किस तरह से आपका स्लिप फॉर्मवर्क धीरे धीरे ऊपर की तरफ रेस करता है और इसका स्पीड हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर पर आवर के स्पीड से आप इसको मूव कर सकते हैं। तो ये था आपको स्लिप फॉर्मवर्क के बारे में जो आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होने चाहिए थे। स्लिप फॉर्मवर्क इंडिया में भी वाइडली यूज़ होता है। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में, न्यू दिल्ली में, मुंबई में आपको स्लिप फॉर्मवर्क वाइडली यूज़ किया जाता है, जहाँ टावर लाइक स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाते हैं। तो आई होप आपको आज के इस क्लास में स्लिप फॉर्मवर्क से रिलेटेड आपको सारे इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल डैड सर को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।